अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 8 क्लास की एक्सरसाइज 1.7। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिए गए हैं, डेसिमल दिए गए हैं। हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन है 1.21। ठीक है, तो ये इशारिया है हमारे पास, डेसिमल पॉइंट है। इसको जब हम ख़त्म करते हैं, देखिए 1.21 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 121, यानी इशारा ख़त्म कर रहे हैं। इस इशारा की जगह नीचे क्या आ जाएगा, 1, और ये 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब फिर इसकी अलग फैक्टराइज करेंगे, इसको अलग फैक्टराइज करेंगे, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 121 11 एक प्राइम नंबर है, तो 121 पे 11 वाला टेबल 11 मरतबा, फिर 11 वाला टेबल 11 पे 1 मरतबा। इस तरह 100 की फैक्टराइज कर ली। ठीक है, फिर 121 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 11 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 11 2 टाइम आ रहा है, और डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर 2 टाइम आ रहा है, और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 121 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर से क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 11/10। अब जब 11 को 10 से डिवाइड करें, ये डिवाइड करवाएं क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इशारा में है, तो आंसर भी जो आएगा वो इशारिया में ही आएगा। तो इसको डिवाइड करवाएंगे, तो 11 को 10 1 मरतबा, तो 11 में से 10 किया तो 1 बच जाएगा। अब क्योंकि 1 पे टेबल नहीं जाता, तो उसमें से ऊपर इशारा लगा दें, नीचे 0 आ जाएगा। तो 10 वाला टेबल 10 पे 1 मरतबा, तो 10 ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.21 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो 1.1 आता है। ठीक है, क्योंकि उसी को लेकर हम आगे चले थे, सॉल्व किया था। इस तरह हमारे पास पार्ट 2 है। हमने क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो 0.64 है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले इसका इशारा ख़त्म कर लेंगे, तो जब इशारा ख़त्म करेंगे 64 आ जाएगा, और डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा, इशारा की जगह 1, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दें। अब 64 को अलग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो फिर हमने प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये इसको फैक्टराइज कर लिया, फिर 100 को भी फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो फिर 64 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम आ रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 टाइम आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर 2 टाइम आ रहा है 2 का स्क्वायर। इस तरह फिर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो ये करेंगे तो 8/10 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इशारा में आंसर है, तो 8 पे टेबल 10 वाला नहीं जाता, क्योंकि 10 एक बड़ा डिजिट है, 8 छोटा डिजिट है, टेबल नहीं जाता, तो यहाँ पे इशारा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 10 वाला टेबल 80 पे 8 मरतबा। ठीक है, ऊपर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 0। तो ये आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि 0.64 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है, 0.8। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 लगा दें या ना लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास। क्या है, 7.29। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो इशारा ख़त्म करेंगे, 729 आ जाएगा, इशारे की जगह 1, फिर ये 2 0 आ जाएंगे। अब 7 9 के 2 फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 3 वाला टेबल 2 3 द 6 1 बच जाएगा, 12 पे 4 मरतबा, फिर 3 3 द 9, फिर 3 वाला टेबल 8 3 24, 3 पे 1 मरतबा, फिर 3 वाला टेबल 81 पे 27 मरतबा, फिर 3 वाला टेबल 9 मरतबा, फिर 3 वाला टेबल 3, तो 3 वाला टेबल 1 मरतबा। 100 की फैक्टराइज अब ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर हमने आगे बनाए हैं। ठीक है, तो अब 729, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो 6 बार आ रहा है। ठीक है, 3 जो हमारे पास है वो कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। ठीक है, तो देखें ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 100 के तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसी फैक्टराइजेशन में फैक्टर आते हैं, वो 2 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर दूसरी तरफ से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो 27 डिवाइडेड बाई 10, तो 27 को डिवाइड करो 10 पे, 10 वाला टेबल 20 हो जाएगा 2 मरतबा, फिर नीचे 7 बच जाएगा, जब माइनस करेंगे। ठीक है, अब इस टेबल नहीं जाता तो इशारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 10 वाला टेबल 70 पे 7 मरतबा, ये 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7.29 का जो अंडर रूट आया, ये स्क्वायर रूट आया, वो कितना आया 2.7 आया। ठीक है। पार्ट 4 है हमारे पास 1.44, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इशारा ख़त्म कर लेंगे। 144 आ जाएगा, इशारा की जगह 100 आ जाएगा। 144 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे प्राइम नंबर है इसे फैक्टराइज करवाया। 100 को हम ऑलरेडी पहले भी फैक्टराइज कितनी बार करवा चुके हैं। ठीक है, तो 2 वाला टेबल फिर 2 वाला। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं डिवाइड जो करवा रहे होते हैं, 2 2 बार आ रहा है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नीचे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 12/10 आ जाएगा। अब 12 को जब 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 10 आ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ऊपर इशारा नीचे 0 हो जाएगा। फिर 10 वाला टेबल 20 पे 2 मरतबा। इसका मतलब ये हुआ कि 1.44 का जो स्क्वायर रूट आया वो 1.2 आया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है 1.69। इशारा ख़त्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 169 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अब क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और 169 पे टेबल जाता है कितने मरतबा, 13 मरतबा। फिर 13 वाला टेबल 13 पे 1 मरतबा। 100 की फैक्टराइज ऑलरेडी हम कितनी बार कर चुके हैं। ठीक है, 100 की जो फैक्टराइजेशन है हम कर चुके हैं पहले कितनी बार। तो भाई 13 मल्टीप्लाई 13 2 बार आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 100 की जो फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये सेम ही होगी सब में। अब फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दिया, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 13 2 बार आ रहा है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5, 13/10। अब 13 को जब 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये आसानी से आप डिवाइड करवा सकते हैं। 3 बच जाएगा, ऊपर इशारा नीचे 0, फिर 3 वाला टेबल 30 पे 3 मरतबा 10 वाला टेबल, तो नीचे 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1.69 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो 1. कितना आ गया हमारे पास, 1.3 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या किया 13/10 यानी 13 को डिवाइड करवा दिया किससे, 10 से। 10 से डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है 1.3 आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट 6 है। ठीक है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। तो 12.25, फिर हमने इसका इशारा ख़त्म कर लिया। अब 12.25 को फैक्टराइज कर लिया हमने। 5 वाला टेबल 12 पे 2 5 था 10, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 था 20 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और 25 पे 5 मरतबा। फिर 5 वाला टेबल 4 5 20 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 45 पे 9 मरतबा। फिर 7 वाला टेबल 7 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 7। 100 की फैक्टराइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या आती है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हमने लिख लिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब 35 डिवाइडेड बाई 10 को डिवाइड करवाया, 10 वाला टेबल 3 मरतबा, फिर 5 बच जाएगा, ऊपर इशारा नीचे 0, तो 10 वाला टेबल 50 पे 5 मरतबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो 3.5 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।